दिख रहा है स्क्रीन पे सब? ओके, चैप्टर नंबर 5 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये टीवाई बीकॉम की बात कर रहा हूं मैं। ओके, टीवाई बाय वाले भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टीवाई बाय की भी, सेम डिप्टो सेम है। अरे कोई बात नहीं सर, 20 का 20 सम जो टीवाई बाय की स्टार्ट। सो गाइस, आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बाय दोनों को सेमेस्टर 6 में है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और कितने मार्क का है? 12 टू 15 मार्क के क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। बात समझ में आ गया? 12 टू 15 मार्क। ओके, तो ध्यान से सुनना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और टीवाई बीकॉम में बहुत लो लेवल तक है, बट जब टीवाई बाय की बात करेंगे तो वहां पे थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो मैं पहले टीवाई बीकॉम के लेवल के जितने भी सम्स रहेंगे मनन प्रकाशन के, सारे के सारे कंप्लीट कराऊंगा। एंड वही डिक्टो सेम सम, अमाउंट भी चेंज नहीं हुआ है, वही स्टार्टिंग के जो 20 सम्स है वो पूरे के पूरे बैफ के लिए भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। बात समझ में आ गया? अमाउंट भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। तो टीवाई बाय वाले भी देख सकते हैं आराम से यहाँ तक, और टीवाई बीकॉम वाले के लिए तो पूरा फुल फ्लेज है यार, ऑफर ही है। बात समझ में आया? मनन प्रकाशन के सारे सम करेंगे, मैं कुछ एक आध दो सम आपको होमवर्क दूंगा गाइस, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बात समझ में आ गया? छोटा सा चैप्टर है, 2 लेक्चर में खत्म होता है और 12 से 15 मार्क देखे जाते हैं। आप बताइए क्या चाहिए? ओके, अभी ध्यान से सुनना गाइस। अब इस चैप्टर में पढ़ने के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है, स्टैंडर्ड क्या होता है। चलिए, तो बच्चे लोगों से बहुत पूछता हूँ तो स्टैंडर्ड क्या होता है, तो सर बोलते हैं वो सब पटेली विटेली मारते हैं ना, आपको एकदम फुल स्टैंडर्ड है। समझ में आया? तो ऐसा वो स्टैंडर्ड नहीं है ये। समझ में आया? अब हम लोग किसके बात करते हैं स्टैंडर्ड? यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बात कर रही है कंपनी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? कंपनी। कभी ना कभी गाइस पढ़ा रहेगा ओसीएम में, क्या पढ़ा रहेगा? कंट्रोलिंग चैप्टर करके था। ओके, तो कंट्रोलिंग में क्या रहता है, उन्होंने कुछ एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया रहता है, फिर एक एक्चुअल होता है, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, कुछ वेरिएंस आता है, राइट? ये वही है। ये बात समझ में आ गया? तो गाइस यहाँ पे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की। तो देखिए कैसा होता है कि कंपनी कभी ना कभी पहले कोई भी काम करने से पहले हम लोग कॉस्टिंग की बात करते हैं, और कॉस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? ये क्या होता है? एस्टिमेट बेसिस पे कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। सर ये एस्टिमेट क्या होता है? अरे काम करने से पहले हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ गया? इसको बोलते हैं एस्टिमेट। बात समझ में आ गया? ओके, तो गाइस यहाँ पे कभी ना कभी आपने ध्यान दिया रहेगा, कंपनी क्या करते हैं, सपोज हम लोग कहीं पे कोई गुड्स बनाने जाते हैं, मतलब कि सपोज हम लोग कोई गुड्स बनाते हैं, तो गुड्स बनाने से पहले उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि ये गुड्स बनेगा कितने में, कितने में बन सकता है। बात समझ में आ गया? तो वही यहाँ पे स्टैंडर्ड है। अगर सपोज मुझे कोई मटेरियल ही बनाना है, जैसे कि मुझे ये मार्कर बनाना है, तो ये मार्कर को बनाने से पहले इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली जाती है। बात समझ में आ गया? ओके, वो एक स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? एस्टिमेट किया हुआ कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है। क्या होता है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलेंगे। बात समझ में आ गया? तो गाइस स्टैंडर्ड का मतलब समझा क्या हुआ, कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम लोग एक अंदाजा लगा लेते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने में बनेगा। जैसे आप लोग कभी कभी पिकनिक जाने के पिकनिक जाते हो, तो पिकनिक जाने से पहले आप लोग ने एक एस्टिमेट करके रखते हो ना, कि पिकनिक जाने से पहले आपने एक एस्टिमेट करके रखा रहेगा कि हाँ पिकनिक जाएंगे, इतना खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, टोटल मिला के हम लोग का इतना खर्चा होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड है। जब आपने पिकनिक में गए, पिकनिक पूरा हो गया, फिर आपने देखा अरे बाप रे बाप इतना एक्चुअल वो खर्चा है, जब आपने पूरा कवर होने के बाद आपको पता चला, तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड को अपने एक्चुअल से कंपेयर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम था। समझ में आया? कितना सोचा था, कितना लग गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। अब ये जो वेरिएंस होता है ना गाइस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? सर ये पॉजिटिव वे से होगा, सर ये नेगेटिव वे से होगा, ये भी बताइए। देखिए हमने सोचा था 1000 रुपया लगेगा, बट हमारा एक्चुअल में जब लगा तो 700 रुपीज लगा। कितना लगा? 700। तो सर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 300 रुपीज का फायदा हुआ। तो ये आपके लिए पॉजिटिव नंबर इंडिकेट करता है। जब ये पॉजिटिव नंबर इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ रहेगा। बात समझ में आ गया? ओके, और दूसरी चीज, अगर हमने सोचा था कि हमको 1000 रुपीज लगेगा, बट हम जब पिकनिक में गए तो हमारा कितना लग गया? 1300 रुपीज। तो कहीं ना कहीं गाइस आपका 300 का लॉस दिख रहा है। बात समझ में आ गया? तो ये जो पहला वाला केस था जिसमें 300 का प्रॉफिट दिख रहा था, जब प्रॉफिट दिखता है तो उसको हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में डिनोट करते हैं फेवरेबल। क्या बोलते हैं उसको? फेवरेबल। और इसको एफ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एफ। ओके, तो कोई भी गाइस यहाँ पे ऐसा ये वाला साइन नहीं लिखेगा 300 माइनस वाला, यहाँ पे 300 माइनस या 300 प्लस वाला साइन, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। ये बात समझा? अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो आप उसको एडवर्स बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चा लोग? एडवर्स। अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? फेवरेबल। ये बात सबको समझ में आया? तो गाइस कहीं ना कहीं हम लोग ने स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा ना थोड़ा डिस्कस कर लिया। बात समझ में आ गया? तो गाइस कंपनी, यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी ना कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले ना एक स्टैंडर्ड रेट तय करके रखती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट करके। ओके, कि इतने प्रोडक्ट बनाएंगे, इतने प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतने इतने रेट में ये प्रोडक्ट मिलेगा और इसकी कॉस्ट ये होगी। ये एक अंदाजा था। बात समझ में आ गया?
तो उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बनता है, क्या रेट में मिला, कितनी क्वांटिटी लग गई उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तब पता चलता है कि एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ। बात समझ में आ गई? कंपनी क्या करती है, एक स्टैंडर्ड तय करके रखती है, डिसाइड करके रखती है कि अपन एक स्टैंडर्ड डिसाइड करके रखेंगे कि इतना स्टैंडर्ड अपना रहेगा। ओके, अपन को माल इतने रेट में मिलेगा, ऐसा सोच के रखती है। फिर क्या करती है कंपनी, पूरे साल भर काम करती है, काम करवाती है, प्रोडक्ट बनाती है। जब लास्ट में उसी को कंपेयर करती है अपने स्टैंडर्ड से, तो देखती है क्या मैं प्रॉफिट में हूँ, क्या मैं लॉस में हूँ। बात समझ में आ गया? अगर मैं लॉस में हूँ तो क्या रीजन था लॉस होने का, क्या क्या ये पूरे पीरियड में क्या क्या हम लोग ने प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ, मटेरियल क्यों महंगा मिला, ये सब यहाँ पे जो होता है, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, उसका पूरा का पूरा मेजर करेंगे। बात समझ में आ गया? क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ताकि ये गलती नेक्स्ट ईयर ना हो। समझ में आया? अगर यही गलती नेक्स्ट ईयर हो तो क्या आपने सुधारा, कुछ नहीं सुधारा। बात समझ में आ गया? तो ये चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बात समझ में आ गया? ओके, तो चलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ना गाइस, सबसे पहला जो टीवाई बीकॉम के लिए है, टीवाई बैफ के लिए भी है, बट टीवाई बीकॉम में बहुत लो लेवल का था। मैंने बताया था आप लोगों को, खाली दो ही वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना होता है, मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस। बट अगर मैं बात करूं टीवाई बैफ की, तो वहां पे आप लोगों को लेवे मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, उसके बाद ओवरहेड्स वेरिएंस, उसके बाद आपको सेल्स वेरिएंस, चारों निकालने। बात समझ में आ गया? बट टीवाई बीकॉम वाले तो भाई लोग, आप लोगों के लिए तो मक्खन है ना भाई, दो ही निकालना है। बात समझ में आ गया? मटेरियल और लेबर। बात समझ में आ गया? बहुत इजी है, आई सब पर तुम लोग बहुत अच्छा मार्क्स लेके जा सकते हैं। अभी टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 की बात कर रहा हूँ, कॉस्टिंग में तो भाई एकदम फुल फाड़ देंगे आपको। समझ में आया? तो चलिए ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए क्या मैंने जो बका है, बका क्या वही यहाँ पे लिखा है क्या, देखते हैं। देखिए दिख रहा है स्क्रीन पे सब? ओके, चैप्टर नंबर 5 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये टीवाई बीकॉम की बात कर रहा हूं मैं। ओके, टीवाई बाय वाले भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीवाई बाय की भी सेम डिप्टो सेम है। अरे कोई बात नहीं सर, 20 का 20 सम, जो टीवाई बाय की स्टार्टिंग के 20 सम है और टीवाई बीकॉम के जो 20 सम है स्टार्टिंग के सारे सेम है, कुछ चेंज नहीं है भाई। बात समझ में आ गया? हां, हो सकता है क्वेश्चन ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखेंगे, मगर 20 इधर भी सेम है तो 20 वहां पे भी सेम है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो टीवाई बीकॉम में पूछे वो टीवाई बाय में भी पूछे रहेंगे। बात समझ? तो दोनों जगह पे तो सेम ही है ना, कर लो ना स्टार्टिंग के 20 सम। ओके, एंड टीवाई बाय वाले टेंशन मत लेना गाइस, मैं आप लोगों के लिए भी बना रहा हूं वीडियो। आगे भी बनेंगे वीडियो आपके लिए, बैफ के लिए, जो ओवरहेड्स है और जो सेल वेरिएंस है वो ही बनेंगे, डोंट वरी। बट बीकॉम का पहले कंप्लीट करने दो। बात समझ में आ गया? चलिए देख ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, जो मैंने बका वही लिखा है क्या, चेक करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंपेयर्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करेगा भाई, कंपेयर करेगा किसको, स्टैंडर्ड कॉस्ट को। मैंने बताया था ना, आपने जो स्टार्टिंग में सोचा था स्टैंडर्ड कॉस्ट था आपका। ओके, इतना माल लगना चाहिए, इतने माल में ये काम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट इतने में बन जाएगा, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट था। या एंड रेवेन्यू को, ओके, आपका रेवेन्यू और आपकी कॉस्ट दोनों को जो स्टार्टिंग में सोच के रखा है, उसको किससे कंपेयर करोगे सर, एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेस से। बात समझ में आ गया? एक्चुअल रिजल्ट ऑफ प्रोसेस कब मिलेगा, जब पूरा काम करके खत्म होगा तब पता चलेगा ना, सोचा इतना था लग गया इतना। बात समझा? क्या फाइंड करोगे, फाइंड द रीजन फॉर द वेरिएंसेस, उससे पता चलेगा कुछ ना कुछ वेरिएंस होगा। ऐसा तो नहीं जितना सोचा था उतना ही हुआ, कभी हो सकता पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। हाँ, बहुत रेयर केस होता है जहां पे पॉसिबल हो जाता है भाई, 80 सोचा था 80 आया। बात समझ में आ गया? नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोचा जितना था उससे ज्यादा भी हो सकता है जितना सोचा, या फिर उससे कम भी हो सकता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जो सोचा है उससे एक्चुअल वाले को कंपेयर करेंगे तो वेरिएंस आएगा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिविजन्स टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इंप्रूव इट, दिखा मैंने बताया। जो वेरिएंस आएगा उससे हमको ये डिसीजन लेने के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। बाद में हम पता लगाएंगे कि नेक्स्ट ईयर ये जो चीजें हमारी इस साल हुई है ये नेक्स्ट ईयर हमारे साथ ना हो। समझ में आया? व्हाट इज स्टैंडर्ड, व्हाट इज स्टैंडर्ड, हम लोग ने स्टैंडर्ड के बारे में भी पढ़ा। स्टैंडर्ड क्या है, एक बेंचमार्क है, राइट। हम लोग ने एक स्टैंडर्ड पहले डिसाइड कर लेते हैं ना, एक बेंचमार्क है। ध्यान देना ये बेंचमार्क भी क्या है गाइस, ऐसा स्टैंडर्ड मत डिसाइड कर लेना जो कभी पॉसिबल है ना हो। जैसे कि एग्जांपल, आपके लिए एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस को देख के आप स्टैंडर्ड तय करिए कि हाँ भाई इतना काम हो सकता है, इतने से इतना हो सकता है। ओके, ऐसा कोई स्टैंडर्ड मत डिसाइड कीजिए कि जो कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राइट। टीवाई बीकॉम में आपने सोच लिया सेमेस्टर 6 में भाई 600 में से 600 लाएंगे। अरे भाई ऑफलाइन पेपर, ऑनलाइन पेपर नहीं, ऑनलाइन में तो हमारी बच्ची भी तो लेके आएगी 100 आउट ऑफ 100। समझ में आया? 600 में से 600 आया हमारे बच्चों को। बट मैं बात कर रहा हूँ ऑफलाइन की, कि ऑनलाइन में क्या था, एमसीक्यूज था, राइट। तो पूरे के पूरे टिक मिलते थे, दो दो मार्क्स मिल जाते थे, सब राइट रहता था, तो आया है 600 में से 600 भाई, क्यों झूठ बोलूं। बट हाँ, ऑफलाइन पेपर में तो लाके दिखाओ। तो आपने क्या डिसाइड कर लिया भाई, 600 में से 600 लाएंगे। कभी पेपर 5 का जो सेमेस्टर 5 का रिजल्ट आया उसके बाद आपने डिसाइड किया भाई अब ये स्टैंडर्ड, कभी ये ऐसा जो है आपने सोचा है ये कभी पॉसिबल होने वाला है क्या, 600 में से 600 आएगा क्या, ऑफलाइन नहीं आ सकता। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड मत डिसाइड कीजिए कि जो पॉसिबल है ना हो।
तो कंपनी को भी ऐसा कोई स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं करना चाहिए। सपोज एक लेबर से हम काम करवाते हैं तो लेबर 8 घंटे में सपोज 100 यूनिट बना सकते, उससे ज्यादा नहीं बना पाता, ज्यादा ज्यादा 102 110 यूनिट बना पाएगा। आपने डिसाइड किया कि लेबर को आप बनाना ही है 200 यूनिट एक दिन में, अरे भाई कैसे बनाएगा? तो ऐसा स्टैंडर्ड मत डिसाइड करो ना। तो स्टैंडर्ड क्या डिसाइड करो कि जिससे वो काम हो सके उससे भी। तो क्या है स्टैंडर्ड का एक बेंचमार्क है, आप एक डिसाइड करके रखते हो कि मिनिमम इतना काम तो एक दिन में होना ही चाहिए, राइट, फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, जिससे आप परफॉर्मेंस को चेक कर पाओगे। अनदर वे of defining standard is that it is a something that it is predetermined or planned and management wishes that actual result equate to standard। देखा मैंने बताया था स्टैंडर्ड क्या है, एक predetermined है। ओके ओके, हम लोगों ने predetermined खर्चा करने से पहले इसको डिसाइड कर लेते हैं, प्लान करते हैं, मैनेजमेंट करता है, ये क्या करता है एक्चुअल रिजल्ट इसको क्या करेगा, इक्वेट करेगा अपने स्टैंडर्ड को। बात समझ में आ गया? देखिए क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टूल्स इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल्स है मैनेजमेंट के लिए, राइट, कंट्रोल कर सकता है जिससे मैनेजमेंट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। बात समझ में आ गया? तो मैनेजमेंट क्या करता है गाइस, अपने स्टैंडर्ड को, अपने कंट्रोलिंग, अपने स्टैंडर्ड को अपने एक्चुअल से क्या करेगा, कंपेयर करेगा, जैसा हमने सोचा वैसे वैसे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर काम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो चलिए मेजर कीजिए, उसके ऊपर क्या करना है हम लोग को। ओके, हम लोग क्या करना है, उसके ऊपर डिसीजन लेना है, देन उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करके उसको अच्छे से काम करवाना है। बात समझ में, ताकि नेक्स्ट ईयर ये प्रॉब्लम ना हो। ओके, बात समझ में आ गया सबको? आई होप सबको समझा रहेगा, यहाँ तक समझ में आया? आगे की बात करते रहे बाबा। देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिखा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितने पार्ट में डिवाइड है, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड्स वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। सर टीवाई बीकॉम को बताओ ना कितना आने वाला है? अरे मेरा मुन्ना बोला ना, तो ये दोनों तो पढ़ के जाना है अपन को, टीवाई बीकॉम वाले लोग, बट बैफ वाले लोग आपको चारों पढ़ना है। बात समझ में आ गया? ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, और ध्यान देना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आज जो पढ़ा के रख रहा हूँ ये सब नोट्स संभाल के रखना। अगर जो आगे के सीएमए सीए कर रहे हैं थोड़ा ध्यान देना, मैं भी सीएमए कर रहा हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोग आगे करने वाले हो ना सीए सीएमए, बचा के रखना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, बचा के रखना। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ताकि आप लोगों को सीए सीएमए भी काम आ जाएंगी ये सारी चीजें। समझ में आया? बचा के रखना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, फेक मत देना। हाँ, जिसको फ्यूचर में कुछ बनना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं भाई, टीवाई बीकॉम हो जाए बस, निकल जाए, हाँ, तो उसके लिए तो यूजफुल नहीं है ये, पढ़ लो, फेंक देना। ओके, बट जिसके लिए आगे जो कुछ करना चाहता है उसके लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सीएमए इंटर में, सीएमए इंटर में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बात समझ में आ गया? ग्रुप 1 में ये दोनों है, ग्रुप 2 में ये चारों है। मतलब सर अगर हम लोग पढ़ेंगे ना अब कंपलसरी ये वहां पे, ये चैप्टर भी 10 मार्क का था, मतलब 100 मार्क में 10 मार्क का चैप्टर यही है, और डिक्टो सेम है। समझ में हो सकता है तो गाइस कभी ना कभी मैं आप लोगों को, जो मेरे पेड सब्सक्राइबर रहेंगे बच्चे लोग, उनको मैं सीएमए के भी क्वेश्चन दूंगा और सीएमए के भी क्वेश्चन कराऊंगा, जो मेरे इंटर में थे मैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊंगा। समझ में आया? तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा आप लोगों को आगे चलते। बट ये नोट्स बचा के रखो आप लोग, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें बचा के रखो, ताकि आपको बहुत काम आएगी आगे जाके। चलिए ओके, तो चलिए मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड्स वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, बात समझ में आ गया? तो अभी इसमें सबसे पहला है मटेरियल वेरिएंस, तो हम लोग किसकी बात करेंगे? मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस मतलब मटेरियल के अंदर क्या चेंजेस हुआ, वेरिएंस मतलब क्या, चेंजेस। अब मटेरियल के अंदर भी दो है, तीन है, सॉरी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। बात समझ में आ गया? ओके, अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, सम करेंगे ना, उससे पता लगाएंगे। ये फॉर्मूला अभी याद मत करो, ओके, पहले हम सम करेंगे, सम करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे। समझ में आया? ओके, यहाँ पे देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। ओके, मटेरियल प्राइस मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करेंगे ना, मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा गाइस, दो आएगा, क्वांटिटी के चेंज होने से कितने का फर्क हुआ, हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने सोचा था एक मार्कर को बनाने के लिए, ध्यान से देखना चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थियरी लेक्चर है, थोड़ा पढ़ा ले रहा हूं ताकि आपको बाद में समझे, नहीं तो बड़ा फटाफट पढ़ा के खत्म करने में कुछ नहीं, फॉर्मूला रटवा दूंगा बस बात खत्म। तो भाई ऐसा चाहिए नहीं, आपको समझना बहुत जरूरी है, भले से 20 मिनट 25 मिनट लग जाए, मगर समझा तो रहेगा तो आगे जाके काम आएगा ना सीएसईएमए में आप लोगों को। समझ में आया? ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, जैसे बोल रहे कि ये मार्कर बनाना है, ओके, जैसे ये पेन है मेरा, अब ये पेन बनाना है गाइस, तो ये पेन बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? मैंने सोचा 5 केजी लगेगा। ओके, इसके लिए कोई भी रॉ मटेरियल लगता रहेगा तो 5 केजी का मटेरियल लगता रहेगा, 5 केजी का, ऐसा सोचा है। बट लग गया मटेरियल 10 केजी का, इसको बनाने के लिए 10 केजी का मटेरियल लगा है।
बात समझ में आ गया? ओके, अब ध्यान देना, सोचा 5 लगा 10, तो 5 जो एक्स्ट्रा लगा वो क्वांटिटी है ना, केजी है ना, वो रुपीस है क्या? नहीं। तो ये जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, ये कॉस्ट के अंदर दो चीजें लगी होंगी। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी के चेंज होने से कितने रुपए का फायदा या नुकसान हुआ है, और यहाँ पे रहेगा रेट, रेट के चेंज होने से कितने रुपए का फायदा हुआ नुकसान हुआ। जैसे कि एग्जांपल, मैंने सोचा था ये जो मार्कर है इसको बनाने के लिए जो मटेरियल मिलेगा तो वो पर केजी 2 रुपए का मिलेगा, ऐसा सोचा था। जब मैंने मार्केट से मटेरियल खरीदा तो मुझे 4 रुपया पर केजी मिला। बात समझ, सोचा 2 था, मिला 4, मतलब कहीं ना कहीं 2 रुपए का और नुकसान हो रहा है। तो ये रेट, आप समझ में आ गया? तो रेट के चेंज होने से भी फर्क। तो ये कॉस्ट है ना, इसी के अंदर ये मटेरियल भी है प्राइस, और इसी के अंदर ये यूसेज, यूसेज का मतलब क्वांटिटी, प्राइस का मतलब रेट। तो इसी के अंदर दो है, क्या है? एक है प्राइस वेरिएंस और एक है यूसेज वेरिएंस। ये दोनों इसी का पार्ट है। बात समझ में आ गया? ये दोनों इसी का पार्ट है। ये बात सबको समझा क्या गाइस? तो मैंने मटेरियल वेरिएंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। चाहिए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 2 पार्ट में डिवाइड है। एक का नाम है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक का नाम है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। बात समझ में आ गया? और मटेरियल यूसेज वेरिएंस वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये बात सबको समझा? ऐसा रहेगा, समझ में आया? मैंने साइड में लिखा हुआ है दोनों को समझने के लिए। ओके, बट आप चाहिए तो आप ऐसे लिखो, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बात समझ में आ गया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर 2 पार्ट है। ये कॉस्ट के अंदर क्वांटिटी का भी डिफरेंस है, और इसके अंदर वेरिएंस अगर मैं बोलूं तो प्राइस का भी। ओके, प्राइस के चेंज होने से कितने का फर्क पड़ा हमको, और क्वांटिटी के चेंज होने से कितने रुपए का फर्क पड़ा, मतलब कि नुकसान हुई। बात समझ में आ गया? तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, उसके अंदर दो है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब सर ये मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस के बारे में कुछ बता दो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो गाइस ऐसा सम जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे सम के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कम से कम 3-4 तरह के मटेरियल होने चाहिए। समझ में आ गया? जहां पे सिंगल मटेरियल से ही प्रोडक्ट बन जाता है तो वहां पे ये दोनों आएंगे। ओके, मिक्स मतलब क्या? इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं 1-2 मटेरियल लगे रहेंगे, मतलब मोर देन 2 मटेरियल या फिर एक से ज्यादा मटेरियल। ओके, एक से ज्यादा, मोर देन 1, 2 चल जाएगा, 3 चल जाएगा, 4 चल जाएगा, 5 चल जाएगा, 6 चल जाएगा, बट एक ही मटेरियल लगा रहेगा ना इसको बनाने के लिए, तो फिर गाइस वहां पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस नहीं आता। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अब बहुत इंपॉर्टेंट है टीवाईबी कॉम वाले के लिए, ऐसे टाइप में मटेरियल का एक भी क्वेश्चन नहीं है। सर फिर पढ़ते ही नहीं है। अरे गधो पढ़ो ना यार, थोड़ा सा टाइम जाएगा, 5-10 मिनट जाएगा, पढ़ के ले लो यार। नहीं है तो क्या हुआ, कुछ एडवांस नॉलेज तो मिल जाएगा। समझ में आया? मैं कराऊंगा, तुम नहीं करना चाहते तो भी कराऊंगा। बात समझ में आ गया? करना ही है। बात समझा? तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं आपको इतना तो समझ में आ गया मटेरियल वेरिएंस। ओके, मटेरियल वेरिएंस में 3 है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करके। उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस करके। ओके, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मैंने बताया ये दोनों कब आएंगे? जब मोर देन 1 मटेरियल लगा रहेगा आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए तब। अगर एक ही सिंगल प्रोडक्ट लगा है बनाने के लिए तो नहीं आएगा ये दोनों, तो आपको यही 3 आएगा कैलकुलेट करने के लिए। बात समझ में आ गया? उसके बाद गाइस है लेबर वेरिएंस, ठीक है? दूसरा है लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस में भी है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, तो ये जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। सेम यहाँ पे भी मिक्स है, यहाँ पे भी यील्ड है, तो यहाँ पे भी वही होगा सेम। जब भी मोर देन 2 मटेरियल, मतलब कि एक या एक से ज्यादा मटेरियल आपका लगा रहेगा तो जाके आपको क्या करना पड़ेगा? मटेरियल मिक्स, लेबर मिक्स वेरिएंस लगाना पड़ेगा और लेबर यील्ड वेरिएंस लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो गाइस कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्मूले धीरे-धीरे याद हो जाएंगे। डोंट वरी, मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं फॉर्मूले के बारे में, खाली ऊपर-ऊपर यहाँ पे देखा। जैसे-जैसे सम करेंगे वैसे-वैसे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बात समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं सर इसका और इसका कब दोगे। पहला बीकॉम का पूरे के पूरे 20 सम और इनके टीवाईएफ के 20 सम खत्म होने दो, समझ में आ? उसके बाद ही है ये सब, उसके बाद काम आएंगे। तो टीवाईएफ वाले आप लोग उसके बाद ये देख लेना। टीवाई बीकॉम वाले यहाँ तक हो जाएगा खत्म, तो बस देखना आगे है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में। हाँ, पेपर खत्म होने के बाद, एग्जाम खत्म होने के बाद ये दोनों देख लोगे चल जाएगा, बट एग्जाम तक मत देखना, है ही नहीं तो कहाँ से देखोगे तुम लोग? मनन प्रकाशन का बुक उठाओ, कुछ नहीं है। समझ में आया? लास्ट 5 to 10 ईयर्स के ये क्वेश्चन पेपर उठाओ, कुछ नहीं है। और एक बेनिफिट ये भी है, पूरे मनन प्रकाशन का तो क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, जब होगा लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन भी हम लोग करा देंगे। बात समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। चलिए, तो गाइस कहीं ना कहीं
एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या है ये चैप्टर। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा अभी। दिख रहा है? और एक चीज बता रहा हूँ ध्यान से, एक और भी चीजें बता देता हूँ ध्यान से, चलो कोई बात नहीं, जब आ ही गए यहाँ तक तो कुछ चीजें और भी सुन लो तुम लोग। कहाँ पर आऊं, कहाँ पर आऊं, क्या करूं, चलिए यहीं पे कर लेता हूँ, ध्यान से देखना अभी क्या बोल रहे हैं। एक एग्जांपल लेते, पहले एग्जांपल लेते, डायरेक्ट बुक पे सम पे रहेंगे आएंगे भाई, पहले एग्जांपल एक दो ले लेते, अच्छे से कर लेंगे एग्जांपल, उसके बाद देखेंगे आगे का क्या होता है। बात समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल में ले रहा हूँ, सपोज मैं कंपनी का ओनर हूँ और मेरे यहाँ पे सुनील सर करके एक बंदा है, वो काम करता है हमारे यहाँ पे, राइट। तो मैं कंपनी का ओनर हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे मार्कर बनाना है। तो मैंने सोचा कि मुझे एक मार्कर बनाना है, कितना, एक मार्कर। तो एक मार्कर का मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे केजी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं रेट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ। बात समझ में आ गया? मैंने सोचा कि अगर मुझे एक मार्कर बनाना है, कितना मार्कर, एक मार्कर, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक मार्कर का अगर मुझे आउटपुट चाहिए 1 मार्कर का, तो मुझे 3 केजी का मटेरियल लगता है। ऐसा सोचा है, थिंकिंग है, ध्यान से सुनना, सोचा है, थिंकिंग। एक मार्कर बनाने के लिए 3 केजी का मटेरियल लगेगा और अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो मुझे वो 2-3 रुपए में मिल जाएगा, ऐसा सोचा है। तो मैंने सोचा 2 रुपए लेके, चलो कितना, 2 रुपया। तो बताइए एक मार्कर को बनाने के लिए कितने रुपए की कॉस्ट हो जाएगी, 2 रुपया पर केजी। यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपसे गलतियां होंगी मैं बता रहा हूँ, ये जो अगर ये केजी में है तो ये रेट भी किस में होगा, पर केजी में, याद रखना। अगर गलती से यहाँ पे रेट पर यूनिट होगा तो ये केजी है, ये पर यूनिट है, तो ये पर यूनिट को केजी में कन्वर्ट करना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ये बात सबको समझा, ये बात सबको समझा? गलती होगी मैं सम दिखाऊंगा, जहां जहां गलती होगी ना वहां पे रोकूंगा मैं आपको, देखो यहाँ पे गलती कर सकते हो। बात समझ में आ गया? तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो ये रेट पर केजी होगा, हमेशा याद रखना। तो 3 इंटू 2 मिला के 6 रुपया। मतलब मैंने सोचा कि एक मार्कर बनाने के लिए 6 रुपया लगेगा। अब मैंने सुनील सर को रखा था, ओके, सुनील सर को बोला कि भाई तुमको मार्कर बनाने का है, ओके, तो बोलते ओके कोई बात नहीं, मार्कर बना लेंगे। तो अब जब मैं देखा एक्चुअल वाला, एक मार्कर तो बना, ये तो बात सच है कि एक मार्कर बना, कितना केजी लगा, कितना रेट लगा पर केजी, और कितना अमाउंट, ध्यान से सुनो। जब मैंने सुनील सर को बोला कि भाई तुमको एक मार्कर बनाना है, ओके, तो भाई ने एक मार्कर को बनाने के लिए 4 केजी का मटेरियल उसके अंदर डाल दिया, कितना, 4 केजी, ओके। अब मैं मार्केट में जाऊंगा तो 4 केजी मटेरियल परचेज भी तो करूंगा, ये तो सोच रहा था ना, ये क्या था, सोचा हुआ प्राइस, सोचा था कि 2 रुपए में मिल जाएगा, ऐसा सोचा था। जब मैं मार्केट में ये खरीदने गया एक्चुअल में, तो मुझे ये 3 रुपए के रेट के हिसाब से मिला, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए। तो बताइए टोटल कितने रुपए का मेरा खर्चा हो गया, 412। सोचा था 6 रुपए का खर्चा होगा, बट हुआ कितने का, 12। बात समझ में आ गई? सुनील भाई ने 4 केजी का मटेरियल डाल दिया एक मार्कर को बनाने के लिए, और वो 3 रुपए के हिसाब से मेरे को मार्कर का ये जो रॉ मटेरियल था 3 रुपए के हिसाब से मिल रहा था पर केजी, तो मुझे 12 रुपए तो पे करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया? अब हम लोग क्या निकालेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बात समझ में आ गया? सोचा कितना था, टोटल जाएगा 6 रुपया, एक्चुअल में कितना चला गया, 12 रुपए। बताइए फायदा हुआ या नुकसान, बताइए फायदा हुआ या नुकसान? सर आपको नुकसान भी हुआ, कितने रुपए का, 6 रुपए का। अगर नुकसान हुआ है तो उसको हम बोलते हैं एडवर्स। क्या बोलेंगे, एडवर्स। गाइस कोई भी -6 ऐसा नहीं लिखेगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, -6 नहीं लिखेगा, एग्जाम में बहुत मारूंगा। समझ में आया? आपको लिखना है 6 रुपीज का एडवर्स हुआ। ये बात समझा क्या, ये बात सबको समझा? बोलो हाँ सर समझा। नेगेटिव आएगा आंसर एडवर्स, पॉजिटिव आएगा आंसर फेवरेबल, लिखना है। अब मैंने बोला कि भाई चलिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो आया है 6 रुपया, अब इस 6 रुपए में हम देखेंगे क्वांटिटी के चेंज होने से कितने रुपए का नुकसान हुआ या फायदा हुआ, और रेट के चेंज होने से कितने रुपए का फायदा हुआ। देखिए क्वांटिटी भी तो चेंज हुई है और रेट भी चेंज हुआ है, दिख रहा है? ये 6 रुपए का जो फर्क आया ये दोनों के मिक्सर की वजह से आया है ना। बात समझा? तो अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग कर रहा हूं, क्या, क्वांटिटी के चेंज होने से कितने रुपए का फर्क आया है और रेट के चेंज होने से कितने रुपए का फर्क आया है,
ये बात सबको समझा? तो चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं अब कैलकुलेट करूंगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या कैलकुलेट करूंगा रे बाबा? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। बात समझ में आया? ओके, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ध्यान से देखना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला प्राइस है, क्या है बच्चा लोग? प्राइस, याद रखना प्राइस है, पी है, पी मतलब रेट। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। क्या? स्टैंडर्ड रेट इनटू सॉरी माइनस एक्चुअल रेट करूंगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर इनटू करना है। देखिए गाइस, ये केजी था, ये क्वांटिटी है, और क्वांटिटी को आप किसके साथ हमेशा मल्टीप्लाई करते हो? रेट के साथ। दिख रहा है यहाँ पे क्वांटिटी था, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया? रेट। तो गाइस ये रेट है, दोनों रेट है, ये रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी के साथ। किसके साथ? क्वांटिटी या फिर केजी। तो यहाँ पे जो होगा वो कौन सा केजी होगा? किसका केजी होगा? इसका ये वाला अमाउंट केजी होगा या इसका ये वाला होगा? याद रखना। तो गाइस हमेशा याद रखना, ये होगा एक्चुअल क्वांटिटी। क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी। क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी। ये वाले का केजी। समझ में आया? ये बात समझा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी आपको लेना है हमेशा। याद रखना एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे गलती से आपने स्टैंडर्ड का ये वाला ले लिया तो पूरा सम रॉन्ग हो गया, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, तो प्राइस वेरिएंस आपने निकाला, पहले यहाँ पे पी है तो ब्रैकेट में हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट आएगा। पी का मतलब होता है रेट, इसलिए ब्रैकेट ओपन करना, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट लिख देना इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लिख देना। बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब ये यूसेज का मतलब होता है क्वांटिटी। क्या होता है बच्चा लोग? क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला होगा, ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, अब क्वांटिटी अगर इधर है तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई किसके साथ होगा सर? रेट के साथ। देखिए यहाँ पे रेट था तो रेट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? क्वांटिटी के साथ, ऑब्वियसली सी बात है। अब यहाँ पे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? रेट के साथ। मैंने यहाँ पे रेट लिखा, बट रेट किसका लेना है? किसका लेना है? ये वाला स्टैंडर्ड वाला रेट ये वाला लेना है या ये वाला रेट लेना? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पे एक बार ए आ गया ना तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे दूसरी चीज आएगी। बात समझ में आ गया? देखो यहाँ पे एक बार ए यहाँ पे आ गया है ना तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे इसका अपोजिट क्या बच गया रहेगा? एस। तो स्टैंडर्ड रेट याद रहेगा। याद रहेगा क्या फॉर्मूला कैसा हो गया? देखिए यूसेज का मतलब पहले क्वांटिटी, क्वांटिटी लिख दीजिए ब्रैकेट में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। पी का मतलब होता है प्राइस मतलब रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ओके, यहाँ पे क्या करना है? एक्चुअल क्वांटिटी लेना है ये वाले में, और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रेट। बात खत्म 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 खत्म। तो चलिए देखिए, अब हम चेक करेंगे 6 रुपए का जो नुकसान हुआ है उसमें प्राइस के चेंज होने से कितने रुपए का नुकसान हुआ है और क्वांटिटी के चेंज होने से कितने रुपए का नुकसान हुआ है। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए स्टैंडर्ड रेट हमने सोचा था 2 रुपया, बट हमको मिल रहा है कितने में? 3 रुपए में। इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना लग गया? 4 केजी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 4। ये बात समझा? तो बताइए, माइनस करेंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, माइनस 1 इंटू 4 मतलब 4 एडवर्स। बात समझा? मटेरियल प्राइस, प्राइस के चेंज होने से गाइस 4 रुपए का नुकसान हुआ है। कितने रुपए का? 4 रुपए का। चलिए अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस देखते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोचा था 3 केजी लगेगा, बट लग गया कितना? 4 केजी। कितना स्टैंडर्ड रेट सोचा था? 2 रुपया। कितना आएगा? माइनस 2 इंटू 2। ओके सॉरी, माइनस 1 इंटू 2, माइनस 1 इंटू 2 होगा ना? दिख रहा है यहाँ पे 3 माइनस 4 है, माइनस 1 इंटू 2 मतलब माइनस 2 मतलब 2 एडवर्स। क्या आ गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी? ये बात सबको समझा? दिख रहा है? अब इन दोनों को आप ऐड करो, देखिए यही आंसर आएगा। दिख रहा है? इन दोनों को जब आप ऐड करोगे यही आंसर आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ऐसा, वेरिफिकेशन करते हैं इसका, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 4 रुपीस एडवर्स, प्लस ये है 2 रुपया एडवर्स, तो टोटल मिला के आ गया ₹6 एडवर्स। ये बात सबको समझा क्या? ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। खत्म, सिंपल था, इजी था क्या? तो गाइस ये था जब हम बात करते हैं 1 यूनिट का, 1 मार्कर का। अब ध्यान से देखना एक दूसरा एग्जांपल, 2 एग्जांपल दूंगा, मटेरियल वेरिएंस के सारे चीजें खत्म हो जाएंगी। समझ में आया? तो चलिए एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और बेटर समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल तो समझ में आ गया, अब दूसरा एग्जांपल देखिए। देखिएगा यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूं, स्टैंडर्ड एक्चुअल, ये सेकंड एग्जांपल और ये फर्स्ट एग्जांपल था। ओके, बस 2 एग्जांपल दूंगा, बाकी खत्म। सारे के सारे सम आपके खुद कर लोगे, आप लोग मेरे को करने की जरूरत भी नहीं है।
सीरियसली आप लोग खुद कर लोगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ। पहला एग्जांपल तो खत्म कर दिया, दूसरा एग्जांपल देखिए। अब मैंने कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अमाउंट। ये बात सबको समझा? बोलो हाँ सर समझा। ओके चलिए, अभी ध्यान देना, मैंने बोला कि एक मार्कर को बनाने के लिए 3 केजी का मटेरियल लगेगा और उसका रेट 2 रुपया है, टोटल मिला के 6 रुपया लगेगा, ऐसा मेरी थिंकिंग थी। बट जब मैंने पूरे साल, मैं एक मार्कर नहीं, पूरे साल तो मार्कर बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, पूरे साल भर में मैंने सपोज 1000 मार्कर बनाए। कितना? 1000 मार्कर बनाए। कितना? 1000। ओके, अब 1000 मार्कर को बनाने के लिए मैंने सपोज 4000 केजी का रॉ मटेरियल लगा दिया। कितना? 4000 केजी का रॉ मटेरियल लगा दिया मैंने। ये बात सबको समझ में आ गया? ओके, अब जो 1000 मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया वो मुझे 3 रुपए के हिसाब से मिला। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से, मतलब 3 रुपया पर केजी। बताइए मैंने कितना रुपया का मटेरियल बना के रेडी किया है? 12,000 रुपए का। कितना? 12,000 रुपए का। ये बात सबको समझाओ, ये बात सबको समझाओ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखना, सर इधर 6 रुपया है और इधर 12,000 रुपया। सर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। ऊपर वाले में तो सर देखिए ना, बहुत कम डिफरेंस था, 6 रुपया था और 12 रुपये था। सर इधर बहुत डिफरेंस आ रहा है, सर इधर कैसे करें सर? बताइए ना सर। इधर इधर देखिए 6 माइनस 12 कर दिए थे ये, तो इधर भी करना पड़ेगा क्या? 6 माइनस 12,000 कर दो। बहुत पिटूंगा तुम लोग को, बात समझ में आ गया? थोड़ा ध्यान देना। इधर क्या है गधो, ये एक मार्कर का है और ये 1000 मार्कर का है। बात समझ में आ गया? ये बात समझा? आएगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देंगे आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन देंगे, ऊपर वाले तो देंगे ही नहीं। बात समझ में आ गया? ये सेकंड एग्जाम, ये कितने मार्कर का है? एक मार्कर का। और ये कितने मार्कर का है? 1000 मार्कर का। ऊपर वाला कितना था देखिए, ये भी एक मार्कर का था, ये भी एक मार्कर का था। बात समझ में आ गया? अभी ध्यान देना, अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल फिर से लेता हूं, अगर मैं बात करूं, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से कंपेयर कर सकते हो? नहीं सर, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से ही कंपेयर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो गाइस अगर ये 1000 मार्कर का है तो गाइस ये भी कितने मार्कर का होना चाहिए? 1000 मार्कर का ही होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको 1000 मार्कर में कन्वर्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गया सबको? बात समझा? बोलो हाँ सर, बात समझा। ओके तो चलिए, तो हम लोग को एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा रे? नया टेबल। उसका नाम क्या रखेंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड। क्या रखेंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड। ये बात सबको समझा? बोलो हाँ। तो मैं यहाँ पे एक नया टेबल बनाऊंगा, क्या? रिवाइज स्टैंडर्ड। सर कितने कितने मार्कर के लिए? 1000 मार्कर के लिए। ये याद रखना, जितना मार्कर में एक्चुअल का है उतना ही रहेगा ये भी। ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर, समझ में आया? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी, यही सम आएगा एग्जाम में 10 मार्क के लिए, बैक वाले 7.5 मार्क के लिए। समझ में आया? कर लेना अच्छे से, ध्यान से देखो। एक मार्कर को बनाने के लिए 3 केजी लगता है, तो बताइए 1000 मार्कर को बनाने के लिए कितना केजी लगेगा? बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बात समझा? चलिए देखिए ध्यान से, एक मार्कर को बनाने के लिए 3 केजी सोचा था, तो वैसे सोच लो ना, 1000 मार्कर को बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था? अरे भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना, आता है ना, बहुत सारा सम तो किए थे हम लोग पहले भी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 1000 मार्कर इनटू 3 डिवाइड बाय 1 आ गया। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखा था, मतलब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मार्कर को बनाने के लिए 3 केजी लगेगा। तो बताइए ना मेरे बच्चा लोग, 1000 मार्कर को बनाने के लिए कितना केजी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अरे बाबा हो गया ना 3000 केजी। बात समझा क्या? ओके, बात समझा सबको? क्या करना है, ये 1000 केजी इनटू ये 1000 मार्कर इनटू 3 केजी डिवाइड बाय 1 मार्कर आ जाएगा ये। बात समझ में आ गया क्या? सर रेट कौन सा लेना है? अरे यही रेट लेना है ना बाबा, स्टैंडर्ड वही सोचा रहेगा ना, 2 रुपया, यही रेट हमेशा लेना है। कितना हो गया? 6000। आ गया? आ गया क्या चीजें? ओके, ये चीजें आ गई। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने के लिए। देखिए, क्या ये भी 1000 मार्कर का है, ये भी 1000 मार्कर का है? हाँ सर, आप कंपेयर कर सकते हैं भैया, तो करो ना कंपेयर, कहाँ मना कर रहा हूँ, आप कंपेयर करो। तो सर इसका क्या करें? अरे भाई इसका क्या करना है, अभी कट करो ना भाई, इसको ऐसे और ऐसे कट कर दो। इसका ये हमारे लिए अभी डेटा क्या होगा? इररिलेवेंट है। हमको क्या देखना है अभी? ये देखना है और ये देखना है। बात समझ में आ गया? तो सर फटाफट निकालते हैं अभी। देखिए
क्या बोला रहेगा, सपोज बोला रहेगा पूरे के पूरे मटेरियल निकालिए, मटेरियल वेरिएंस निकालिए, ऑल मटेरियल वेरिएंस। हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे वेरिएंस निकालेंगे। सबसे फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बात समझ में आ गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है बोलो सर, ये देखिए अब ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई, रिवाइज स्टैंडर्ड आपकी क्या बनेगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट। बात समझा? बोलो हाँ। चलिए 6000 लिखिए यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 12000। अरे कितना आया रे बच्चा लोग, 6000। मेरा बच्चा लिखेगा माइनस 6000, मारूंगा फाइट, माइनस नहीं, क्या आएगा, एडवर्स। ये बात समझा क्या? एडवर्स लिखना, नेगेटिव आंसर आएगा तो हमेशा एडवर्स। गलती होगा, अगर गलती से ऐसा नहीं लिखा 5 मार्क्स कटेगा, फिर बोलना। समझ में? एग्जाम करके आओगे गलती, और इस बार मेरा आंसर बहुत राइट गया सर, हाँ ये माइनस में आ रहा था तेरा, अरे हाँ मेरा भी माइनस, बट मैंने एडवर्स लिखा तूने माइनस लिखा ना, हाँ गया 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 मार्क्स। समझ में आया? तो गलती मत करना गधो लोग, समझ में आया? चलिए आगे, दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब प्राइस है, मतलब क्या आएगा ब्रैकेट में, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। चलिए स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2 रुपया, और एक्चुअल रेट कितना है, 3 रुपया। 2 रुपया माइनस 3 रुपया इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 4000 केजी की। बात समझ में आ गया? 4000 कितना आ गया, -1 हो गया, और ये 4000 एडवर्स। ये बात सबको समझा? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी बच्चा, 3000 केजी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 4000 केजी। समझ में मैं कौन सा ले रहा हूं? अब हमारे लिए ये स्टैंडर्ड बन गया है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, तो हम यही लेंगे, ये मत ले लेना, कट कर दिया मैंने, ये रिलेवेंट हो गया वो डेटा, हमारे लिए कुछ काम का नहीं है हमारे लिए। अब समझ में आ गया? चलिए इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना बचा लोग, 2 रुपया स्टैंडर्ड रेट दिख रहा है। अब सर बोलते रहेंगे सर कहां से देख रहे हो, अरे इधर है ना स्टैंडर्ड रेट, देखना भाई, हो गया, कैलकुलेट करो फटाफट। -1 कितना हो जाएगा, 2000 एडवर्स। समझ में आया क्या, 2000 एडवर्स, सबको समझ में आया, बोलो हाँ समझा, 2000 एडवर्स। चलिए अभी वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग भी, मटेरियल मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो अभी क्या वेरीफाई करो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, कितना आ जाएगा बोलो, 4000 एडवर्स प्लस 2000 एडवर्स, टोटल मिला के कितना रे बच्चा लोग, 6000 एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या वेरीफाई भी हो गया क्या अपना? हाँ सर सेम आ गया सर, यही आंसर आया सर, यही वाला आंसर इधर भी आया, वेरीफाई भी हो गया, मतलब राइट है ना? समझ में आया? समझ में आया? बस यही 2 एग्जांपल है, यही 2 एग्जांपल याद रखना, ये 2 एग्जांपल से सारे के सारे सम होंगे, मटेरियल के भी और लेबर के भी, बस इसके बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। बट एक याद रखना, अभी भी मैंने बताया, अगर 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 ये केजी में है तो रेट पर केजी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, नहीं तो बहुत मारूंगा, फाइट फाइट मारूंगा। अगर गलती से क्वेश्चन में ये रेट पर यूनिट दे दिया है और ये पर केजी है, मल्टीप्लाई मत कर देना भाई लोग, सत्यानाश कर दोगे। पर यूनिट, अगर ये पर यूनिट है तो इसको पहले पर केजी में कन्वर्ट करना, आएगा सम, बताऊंगा। समझ में आया? तो याद रखना, अगर ये केजी में है तो ये भी किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, रेट भी। समझ में आया? ओके तो गाइस अभी के लिए इतना ही करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सम्स को ट्राई करेंगे। ओके तो बात समझ में आया कुछ? ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। बट इतना प्लीज 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 थोड़ा देख लेना, 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, 2 ही टाइप के, एक नॉर्मल वाला आएगा दिख रहा है, एक मार्कर ये कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं, रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं, सामने सामने खत्म। और दूसरा 1 मार्कर और 1000 मार्कर का दिया है, हो सकता है कभी कभी इधर 10 मार्कर का स्टैंडर्ड बनाया रहेगा, तो आपको क्या करना रहेगा, ये 1000 को तो इसको भी 1000 में कन्वर्ट करना। बात समझ में आ गया? ओके सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू गाइस।